कि हमारे सज्जनार साहब बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर है। उन यहाँ पर आने से पहले एक इमेज था उनका कि इन्होंने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो इससे पहले एक बच्ची का रेप हुआ तो उसमें इनकाउंटर्स कर दिए थे, वैसा ऐसा। यहाँ आने के बाद से तकरीबन 1 साल होने को आ रहा, ऑलमोस्ट मर्डर मर्डर मर्डर। और चार मीनार जो जोन है उसमें तो रोजाना मर्डर हो रहा था। मरहूम को 8 बच्चे हैं, 5 लड़के 3 लड़कियां हैं। एक हाफिज कुरान है और लड़की भी बड़ी है, 1-2 साल में शादी के लायक होती उन्हें। तो बड़ा अफसोस हुआ कि कत्ल करने वाले को कुरान की तालीमात नहीं मालूम है, वैसा है। यानी जिंदगी भर अब उसको माफ़ी नहीं है, उसको रोज़े मैशर तक भी उन्हें दोज़ख में है उन्हें। कितना बेदर्दी, जानवरों को भी नहीं मारते उस तरीके से मारा उन्हें। और जब का जब भी जाके सिलेंडर हो गया, सिलेंडर हो तो पीएस का काम हो गया। तो वही बोल रहा ना, ये मर्डर और सरेंडर पॉलिसी खत्म करना। पुलिस वाले पूरा पैसा खा गए, उसको जो है ना सिलेंडर कर लिए। कर लेने के बाद हमारे जो है सो बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि इसमें जो है सख्ती करे। और ये 4 कातिलों की बेल नहीं होना, इनकी बेल नहीं होना साहब। कातिलों की बेल अगर हुई तो फिर और प्रॉब्लम होता आगे चल के। बड़ा अफसोस है कि हमारे हसीब अहमद साहब, इनके फर्जन फसी अहमद उर्फ आमिर का कल जो है दिन दिवाले कत्ल आम किया गया। और बहुत बेदर्दाना कत्ल हुआ शहर में, हैदराबाद में ख़ास तौर पे। पूरे हिंदुस्तान में जो है, इंडिया का हैदराबाद कैपिटल सिटी हो गया मर्डर्स का। एक ज़माने में हैदराबाद जो है तरक्की के लिए, कभी जो है खैरात के लिए माना जाता था, लेकिन सारे दुनिया में, सारे हिंदुस्तान में हैदराबाद में जो है रोज़ाना 100 दिन सुबह एक मर्डर, शाम में एक मर्डर, और मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। अब मैं कल टीवी पे जब देखा, बड़ा अफसोस हुआ। कल अरबाइन की वजह से मैं नहीं आ सका यहाँ पर स्पॉट पे। तो आज आया, हमारे हसीब साहब से मुलाकात हुई। ये खुद एक ज़माने से सोशल वर्क करते, ये बस्ती पहले से है यहाँ पर। अभी मुझे याद चेहरा देख के, अंदर जो मस्जिद का हमारे अजीज़ पाशा के दौर से ये बेचारे यहाँ पर सोशल वर्क करते। और मरहूम को 8 बच्चे हैं, 5 लड़के 3 लड़कियां हैं। एक हाफिज कुरान है और लड़की भी बड़ी है, 1-2 साल में शादी के लायक होती उन्हें। तो बड़ा अफसोस हुआ कि कत्ल करने वाले को कुरान की तालीमात नहीं मालूम है, वैसा है। यानी ज़िंदगी भर अब उसको माफ़ी नहीं है, उसको रोज़े मैशर तक भी उन्हें दोज़ख में है उन्हें। अब रही बात, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर हैज़ टोटली फेल्ड इन कंट्रोलिंग द मर्डर्स इन सिटी। बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना चाह रहा है कि हमारे सज्जनार साहब बहुत ब्रिलियंट ऑफिसर है। उन्होंने यहाँ पर आने से पहले एक इमेज था उनका कि इन्होंने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट है। वो इससे पहले एक बच्ची का रेप हुआ तो उसमें इनकाउंटर्स कर दिए थे, वैसा ऐसा। यहाँ आने के बाद से तकरीबन 1 साल होने को आ रहा, ऑलमोस्ट मर्डर मर्डर मर्डर। और चार मीनार जो जोन है उसमें तो रोज़ाना मर्डर हो रहा। उसमें हाल ही आप देखें कि 12-13 साल 17 साल के बच्चे का जो काले पत्थर में गैर ज़रूरी, उसका कोई लेना है ना देना है। अब इसमें भी, ये मर्डर में भी कल से कई लोग कई अफवाहें उड़ा रहे हैं। देखिए, कुछ भी था होगा, क्या भी था होगा, कत्ल करने का इख्तियार किसी को नहीं है। कानून सख्ती से। और क्या हो रहा, मर्डर एंड सरेंडर पॉलिसी। पुलिस का डर ही निकल गया कातिलों पे से। आपको मालूम है कि जो डबीरपुरे में एक भाई जो है सगे भाई का भावज का मर्डर करा, 4 बच्चे यतीम हो गए। 2 बच्चे उसके पेट में थे जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई कि वो औरत प्रेग्नेंट थी बोल के। 3 महीने के अंदर कातिल बाहर आ गया। अरे क्या कर रहा भाई। मीरचौक पुलिस स्टेशन इंस्पेक्टर को मैं पूछा कि साहब 3 महीने के अंदर कातिल बाहर कैसा आ गया। जो डबल मर्डर हुआ मीरचौक पुलिस स्टेशन में डबीरपुरे में, कल ये लोग भी आ जाते वापिस। तो इसके लिए जो है 90 दिन के अंदर चार्जशीट डालना, ये कत्लों के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म करना। देखिए, पुलिस को बहुत काम है, बंदोबस्त है, मोहर्रम है, बोनाल है, इसमें आधा दिन चले जा रहा इंस्पेक्टर का। उन्हें क्या करेंगे बोलिए कातिलों का। अब ये केस हुआ, अब सर्कल साहब ट्रांसफर हो जाते, 3 साल के बाद में ट्रायल पे आता। अब बाप बेचारा, बाप के गले आ गए पूरे 8 बच्चे, बहू जवान बहू है। अब उसका कौन है, ये घर कौन चलाते बताइए आप इसका। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है। कत्ल होने के बाद में वो बेवा के लिए क्या देते, 2000-3000 बेवा को पेंशन दे देते। अब वो मासूम बच्चों का कौन है देखने वाला।
बहुत सारे चीज़ें हैं, हमसे जो हो सकता है इंशाल्लाह आप ये ज़ियारत वगैरह ख़त्म करने के बाद में मेरे से एक बार मिलिए। वो जितने मासूम बच्चे हैं उनकी तालीम के लिए मैं कोई बड़े बात नहीं कर रहा हूँ, कोई वादे नहीं कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मेरे से जो काम लेंगा इंशाल्लाह प्रजा दरबार के ज़रिए हम आपके साथ हैं। अभी नहीं, आगे चल के भी जो कुछ भी अगर ज़रूरत पड़ी आधी रात को याद करिए। सबसे करीब में मैं हूँ चंचलगुड़े में, और तकरीबन यहाँ जितने चेहरे हमारे बागेजारा, गुड्डी बोली, चंचलगुड़े के, आप भी पुराने बागेजारा के हैं ना, छौनी के, हाँ। तो बहरहाल आपका क्या मुतालबा है, बोलिए। गवर्नमेंट से यही अपील कर रहा हूँ मैं कि जो है ना हमारे मासूम बच्चे, मासूम फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाइए, बोलिए 1 साल के अंदर सजा होना, उसको जो है ना कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। 4 कातिल है। जानवरों को भी नहीं मारते उस तरीके से जो है ना वो बच्चे के ऊपर अटैक करा। वो एक नहीं है, और कौन कौन है। पुलिस से इल्तिजा है कि पूरों को जो है ना अरेस्ट करे और पूरों के साथ इंटीग्रेशन करे। कौन कौन है, क्या क्या है, कौन किस तरीके से करा, क्या मंसूबा था, क्या प्लानिंग थी, ये मालूम होना है। आज जो है ना जाके FIR कापी देखा मैं पुलिस स्टेशन में, तो हमारा बच्चा सूद से पैसे लेने वालों के पास जाके समझाता था, बोलता था, अपने तरफ से कुछ मदद करता था। सूद से पैसा नहीं लेना बोल के जो है सो वो लोगों को, सूदखोरों को आने नहीं देता था। हाँ, लड़ाई झगड़े करता था, और उन्हें जो है ना आके हमदर्दी जताने के वास्ते लोगों के सामने ठहरता था। अब वहाँ CI साहब क्या लिखा दिए बोले तो आमिर, फसी अहमद आमिर जो है ना 2 साल पहले 10,000 रुपये लिए थे, वो पैसों के वास्ते मर्डर हुआ। झूठा हम कंप्लेंट दिए बोल के बोल रहे हो। तो हम जो है ना अब हमारे बड़े लोग इन्होंने सब जने मिलके गए, जाके जो है ना वहाँ पे FIR कापी देखे, तो उसमें ये लिखा हुआ, ये क्या लिखे आप बोल के पूछे। नहीं, आप जो बोले वो लिखे, हम कहीं को बोलेंगे। हम लोगों को पैसे जो है ना मत लियो बोलते थे, और जो है ना लोगों के पास जाके तुम हरासमेंट नहीं करना बोल के ये रोकथाम करता था हमारा बच्चा। हमारा ही बच्चा लिया बोल के उसके अंदर आप जो है FIR कापी बना दिए बोल के जाए। तो नहीं मैं जो है ना चार्जशीट के वक्त जो है ना कुछ तब्दीली करता हूँ, वो करता हूँ, ये करता हूँ। नहीं, तो हमारे को करने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी होगा पहले निकालो बोले। पैसे का झगड़ा होगा, कुछ भी झगड़ा होगा, कत्ल करने का इख्तियार किसी को नहीं है। और वो भी कितना बेदर्दी, जानवरों को भी नहीं मारते उस तरीके से मारा उन्हें। और जब का जब जाके सिलेंडर हो गया, सिलेंडर होते PS का काम हो गया। वही बोल रहा ना, ये मर्डर और सिलेंडर पॉलिसी खत्म करना। पुलिस वाले पूरा पैसा खा गए, उसको जो है ना सिलेंडर कर लिए। कर लेने के बाद हमारे जो है सो बच्चे के ऊपर ये इल्जाम लगा दिए। 10,000 रुपये लिया था 2 साल पहले। किसको बोले, क्या प्रूफ है? 10,000 की क्या वैल्यू है आजकल? 10,000 के लिए 10,000 रुपये लिया ही नहीं, हमारा बच्चा लिया ही नहीं। झूठ बोल के अपने आप को बचा ले रहे हो लोग। ये 10,000 रुपये जो है ना ऐसा लिए थे 2 साल पहले, उस बारे में मर्डर हुआ। झूठी बात है वो। नहीं, इंशाल्लाह इसको हमारा मुतालबा क्या है चीफ मिनिस्टर और कमिश्नर से कि देखिए कोई वाकया होता कत्ल होने के 3 साल 4 साल 5 साल के बाद में केस आता, उसमें जो है कई लोग विटनेसेस बदल जाते, कई ऑफिसर्स बदल जाते। ये केस को खास तौर पे क्योंकि बहुत बेदर्दी से हुआ, इसका वीडियो पूरा वर्ल्ड वाइड गया, सारी दुनिया से, हमारे को US से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, सऊदी से मेरे को खास तौर फोन आके कि भाई अभी तक आप इश्यू पे कुछ नहीं बोले, गए नहीं, क्या बात है। तो बहरहाल इसमें यह है कि 1 साल के अंदर फास्ट ट्रैक कराना चाहिए। आप देखिए गुलबर्गे के करीब में एक चिंचोली मुकाम था, एक मासूम बच्ची का रेप करके एक जना मर्डर कर दिया था। वहाँ का सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो है 1 साल में उसको फांसी की सजा करा दिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस से कि इसमें जो है सख्ती करे, और ये 4 कातिलों की बेल नहीं होना, इनकी बेल नहीं होना साहब। कातिलों की बेल अगर हुई तो फिर और प्रॉब्लम होता आगे चल के। ये जो परसों डबल मर्डर हुआ, जिनकी बेल हुई, उनके ताल्लुक से हम DCP ऑफिस जाने वाले हैं, कमिश्नर का उनके पेरेंट्स को लेके। हम आपके भी साथ है, आप भी अपनी तरफ से करिए कार्रवाई। एक प्राइवेट वकील को रखिए आप, ये सरकारी वकील के ऊपर भरोसा नहीं रहता। एक वकील को लगा के डे टू डे केस में क्या हो रहा मेरे को भी अपडेट करिए। हमारे से भी जो हो सकता, आप भी एक समाजी कारकुन है, आप भी एक सियासी जमात को बिलोंग करते, आप सबके सर्विसेज करिए, हम आपके साथ में हैं इंशाल्लाह।